जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने बात करेंगे अंगद जी और अक्षय कुमार के बारे में। अंगद जी और अक्षय कुमार के बारे में एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है, रोचक प्रसंग है। किस तरह से अंगद जी अक्षय कुमार के साथ बर्ताव करते थे जब वह एक ही साथ एक गुरु के पास में पढ़ा करते थे, और क्यों, जबकि अंगद जी बहुत बलशाली थे, क्यों पहले अंगद जी लंका में नहीं गए, महावीर हनुमान जी को ही क्यों भेजा गया, उस प्रसंग के बारे में बात करेंगे। बहुत ही रोचक प्रसंग है, आशा करेंगे आपको अवश्य पसंद आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो चीज़ें हम लोगों को अभी तक पता नहीं है वो हमें पता लग सके। तो बात करते हैं आज के इस प्रसंग के बारे में। हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे, फिर भी पहले हनुमान जी लंका क्यों गए? एक ये क्वेश्चन, एक ये प्रश्न आता है। तो उसके ऊपर जो दोहा है वो पहले हम वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, फिर आगे किस तरह से सारा ये जो वार्ता हुई थी, क्यों गए थे वहाँ पर हनुमान जी पहले, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो सुनाते हैं, अंगद कहई जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बुद्धि और बल में बाली के समान ही थे। समुद्र के उस पार जाना भी उनके लिए बिल्कुल सरल था, किंतु वह कहते हैं कि मुझे लौटने में संशय है। ऐसा कौन सा संशय था अंगद जी को लौटने में? तो अब इस प्रसंग का जो मुख्य बात है वो उस पर बात करेंगे। बाली के पुत्र अंगद जी और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों ही एक गुरु के शिष्य थे और दोनों ने एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त की। अंगद जी क्योंकि बहुत बलशाली थे और थोड़ा शैतान भी थे, वे अक्सर अक्षय कुमार को थप्पड़ मार दिया करते थे, जिससे वह मूर्छित हो जाता था। अक्षय कुमार बार बार रोता हुआ गुरुजी के पास जाता और अंगद की शिकायत करता। एक दिन क्या होता है, ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन गुरुजी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे देते हैं कि अब यदि अक्षय कुमार पर तुमने हाथ उठाया तो उसी क्षण तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो यह जो बात थी, इस संशय को लेकर अंगद जी लंका में प्रवेश पहली बार नहीं किया, वो दूसरी बार गए। पहले लंका में हनुमान जी गए। अब एक चौपाई बोलते हैं, फिर उसके आगे का जो उसका सार है वो आपको बताएंगे। पुनि पठयउ तेहि अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, आवत देखी बिपट गही तर जा, ताहि निपाति महाधुनि घर जा। इसमें बताया गया है अंगद जी को यह संशय था कि कहीं लंका में उनका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो श्राप के कारण गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से जाने को कहा, और ये बात रावण भी जानता था। इसीलिए जब राक्षसों ने रावण को बताया बड़ा भारी वानर आया है और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। वह जानता था वानरों में इतना बलशाली बाली और अंगद ही है जो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश कर सकते हैं।
बाली का तो वध श्री राम के हाथों हो चुका है, तो हो ना हो अंगद ही होगा, और अगर वह हुआ तो अक्षय कुमार उसको आसानी से, बड़ी सरलता से उसका वध कर देगा। तो देखिए किस तरह की जो रावण जो इतने ज्ञानी थे उनके किस तरह की सोच थी, उन्होंने कैसे सोचा, और उन्होंने सोचा अगर अंगद आता है लंका में प्रवेश करता है तो अक्षय कुमार को भेजा जाएगा और आसानी से, बड़ी सरलता से अक्षय कुमार उसका वध कर सकता है, क्योंकि अंगद को श्राप मिला था कि अब कभी भी अगर हाथ उठाने की प्रयास किया अंगद ने अक्षय कुमार के ऊपर तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सुनि सुत बंद लकेश निरसाना, पठेसी मेघनाद बलवाना, मारस जनि सुत बांधे सुताई, देखिए कपहि कहाँ कर आही। किंतु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया और राक्षसों ने जाकर यह सूचना रावण को दी, तो उसने सीधे मेघनाद को भेजा और कहा उस वानर को मारना नहीं है, उसको बंदी बनाकर यहाँ लाना है। हम देखना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि बाली और अंगद के सिवा और कौन सा वानर इतना बलशाली है। तो हनुमान जी, बजरंगबली जी इतने बलशाली थे, तो बोलिए जय बजरंगबली। और हनुमान जी ज्ञानी नाम ग्रहण हैं, वह जानते थे जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगद जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया, जिससे अंगद जी बिना संशय के लंका में प्रवेश कर सके और बाद में वह शांति दूत बनकर भी गए। तो इस तरह से क्यों नहीं गए थे अंगद जी, आपको ये इस प्रसंग के माध्यम से समझ में आया होगा, और आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें, ताकि लोगों के पास भी और जितने भी भक्तगण हैं हमारे समाज के, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ये प्रसंग पहुँचे और वो इससे कुछ सीखें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीम करौली महाराज की, जय उत्तराखंड। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।